कहानी। मैं अपने पति से बुरी तरीके से चिढ़ चुकी हूँ। वह किसी भी चीज से खुश नहीं होता है। मेरी शादी को 1 हफ्ते बीत चुके थे और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीली स्वभाव की थी। वैसे तो वह बहुत स्वाभाविक व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो यह कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था वह मेरा पति बनने के बजाय दोस्त बनकर रहना ज्यादा पसंद करता है। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा, लेकिन अब भी हमारे बीच नुकल्प वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उसकी मजबूरी बन गई थी। मैंने भी उससे शिकायत नहीं की, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल वाला और दयालु इंसान था। मुझे उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। मेरी कहानी। मेरी पत्नी बहुत गंदी गंदी गालियां देती है। उसे मेरे माँ बाप की भी शर्म नहीं है। हमारी शादी को 1 साल बीत गए और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। हमारे मन में गुस्सा था तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरसी नहीं हूँ जो मुझे कभी नहीं मिले। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमजोर होते हुए नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देखकर दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे कॉफी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं है। मैं कांपती हुई अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं? तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना तो नहीं। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यह बात हर हालत में स्वीकार करनी थी, लेकिन इसके दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह न किया, बगैर इसके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि विवाहित जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता, हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए, लेकिन हमारे और हमारे पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। मैंने उन्हें समझाया और उनकी भावनाओं की कदर की। वह चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। मेरे इस कदम से उन्हें बंधन से मुक्त करने के लिए जरूरी था, जो हम दुखी और अधूरी शादी में जोड़कर रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ तो आज मैं बेहद खुश हूँ।